हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 3 जिसका टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, आपके नीट और जेईई में 3 to 4% का वेटेज रखता है, मींस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसका लिंक मैं आपको पेपर के पीडीएफ का लिंक मैं आपको लास्ट वीडियो यानी कि पेपर 2 के सोल्यूशन वाली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर सॉल्व करके मुझे कमेंट में भी आंसर्स लिखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आंसर भी लिख रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और आपके विनर जिनके मोर करेक्ट आंसर थे वो भी मैंने अनाउंस कर दिए हैं। अभी तक जिन्होंने वीडियो पेपर सॉल्व नहीं किया है वो फटाफट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इस पेपर का लिंक डाला है, आप जल्दी से उसको डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपको सजेशन में भी शो हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द रिएक्शन। हमें रिएक्शन दी हुई है और हमसे ये पूछा है कि दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, तो हम कौन सा सॉल्वेंट डाल दें कि ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो हमको देखने से पता चल रहा है कि रिएक्शन जो है वो SN2 टाइप रिएक्शन रही होगी। ये Br बाहर निकल रहा होगा और ये साइनाइड अटैक कर रहा होगा, NaBr निकल जाएगा और यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। अब SN2 टाइप रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल सॉल्वेंट जो होता है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? वो सॉल्वेंट्स जिनकी हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसमें क्या इथेनॉल, जब हम उसको तोड़ेंगे तो O2H5 और H+, इसके रिएक्शन पार्ट करती है। मेथेनॉल की हाइड्रोजन जो होती है वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, एथेनॉल की भी पार्टिसिपेट करती है और वाटर भी। यानी ये तीनों जो है ना वो क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इनकी हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जबकि ये है ना डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जिसकी हाइड्रोजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, तो क्या करेगा ये जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये बोल रहा है व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 1-bromo-3-chlorocyclobutane रिएक्ट्स विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ मेटालिक सोडियम इन ईथर। ठीक है, तो देखो ये वुड्स टाइप की रिएक्शन हो रही है क्या, उसमें भी क्या होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम 2Na यानी कि सोडियम से कराते हैं, मेटालिक सोडियम के 2 इक्विवेलेंट से कराते हैं, तो पहले क्या बनता है, देखो जरा यहाँ पे करके देख ही लो। जब मैंने RX हैलाइड की रिएक्शन मैंने 2Na से कराई तो क्या बन जाएगा, R पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Na+ और ये NaX, ये बनेगा। फिर क्या होता था, R- Na और फिर क्या होता, इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया RX से। ठीक है, तो क्या होता था, देखो ये इस पर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RR और यहाँ पर NaX। ठीक है, तो वैसे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड ये 1-bromo-3-chlorocyclobutane। ठीक है, तो चलो बनाओ 1-bromo-3-chlorocyclobutane। ये साइक्लोब्यूटेन बना दिया, पहले ब्रोमो जुड़ा हुआ है, फिर 1-bromo-2,3,3-chloro। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन बन गया। अब इसकी रिएक्शन मैंने क्या कराई है, Na के साथ में कराई है ईथर की प्रेजेंस में, तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। पहले क्या होगा कि कोई भी हैलाइड निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। अब हमें देखना ये कि निकलेगा कौन पहले, तो देखो पहले ये Br निकलेगा क्या, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। Cl और Br को अगर हम कंपेयर करें तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br। ठीक है, तो पहले ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में बना लेती हूँ। देखो ये ऐसे बन जाएगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये क्लोरीन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये जो है वो इस वाले कार्बन पर
करेगा और ये Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा, क्या बन गया? सिंपल वुड्स रिएक्शन थी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ठीक है, इसने हमको ये 4 कंपाउंड दे दिए और ये बोला है कि इनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल के लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होगी मींस ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। कहने का मतलब ये CXX बाहर निकल रहा होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा होगा। ठीक है, यही बोला है। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि जिसमें CX बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन से X जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो इसके लॉन पेयर है वो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस ये कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो वो सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में मुश्किल से टूटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड की रिएक्टिविटी तो थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में कम हो गई। ठीक है, तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड ज्यादा है वो तो काट ही दो, तो ये वाले इसमें ज्यादा है तो ये तो कट ही गया, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, देखो इसमें भी फर्स्ट को इधर दिखा रखा है, इसमें भी फर्स्ट को इधर दिखा रखा है ज्यादा को, तो ये तो बिल्कुल इन दोनों से कम है, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो आंसर तो आपका ये आ गया। एग्जाम में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर तो आ गया। लेकिन अब हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व देखो कैसे, ये वाले दोनों तो कम हो गए। ठीक है, अब ये और ये बचा है ना, अब इनमें देखो जब ये X निकलेगा, ठीक है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट स्टेबल कार्बोकेटाइन किस में बन रहा है वो देखना है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 से ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि ये वाला CX बॉन्ड इसके कंपैरिजन में आसानी से टूटेगा। तो इसका मतलब जो थर्ड है ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा इन सब में, यही होगा। तो भाई थर्ड सबसे ज्यादा किसमें, इसमें वैसे भी हो गया, उसके बाद फोर्थ होगा तो ये फोर्थ आ गया। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ही निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा। ठीक है भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वो किस पे आसानी से अटैक करेगी, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में देखो क्या हो रहा है, NO2 जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और इस बेंजीन को और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, इस वाले रिंग को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। ठीक है, यानी कि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी और फिर ये वाला, तो देखो थर्ड फिर फोर्थ फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये क्या कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है एल्कोहलिक AgNO3 से रिएक्शन कराने पे। ठीक है, फिर हम जो ये कंपाउंड ए है इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमको मिल जाता है, एसिड दे देता है जिसे कंपाउंड बी बोला है। फिर उस कंपाउंड बी को क्या किया हमने, हीट कर दिया तो एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है ये पूछ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो आंसर, देखो क्या हो रहा है, पहले हम कर करके देख लेते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो जैसे मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगी AgBr बाहर निकल जाएगा और AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, यानी ये बात तो सही हो गई। चलो, फिर इसने बोला है कि ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे तो हमें एसिड मिलेगा, तो चलो ऑक्सीडेशन करा लो। जब मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये बन गया COH और ये भी बन गया COH। ठीक है, ये भी बन गया। अब थर्ड बोल रहा है कि जो कंपाउंड बी मिला है हमको एसिड,
उसको जब हम हीट करेंगे तो हमें एनहाइड्राइड मिलेगा। तो जरा देखो यहाँ पे एसिड 1 और 3 पोजीशन पे है, एनहाइड्राइड यहाँ पे इजीली फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये बिल्कुल पास पास होते तो एनहाइड्राइड फॉर्म हो जाता, लेकिन ये दूर दूर है तो एनहाइड्राइड इजीली फॉर्म नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो ये एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है कि Br निकले, ऐसे तो होगा ही नहीं, तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद में देखो थर्ड, अब इस वाले ऑप्शन में भी देखो सेम है, ये वाला जो किया बिल्कुल वैसे ही है। AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो AgBr का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे भी COH आ जाएगा। लेकिन जब हम इनको हीट कराएंगे तो फिर एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1 और ये 4th पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो यहाँ तक पहुंच गए, AgBr का प्रेसिपिटेट मिल गया, ऑक्सीडेशन कराया तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको हीट करा लेंगे तो देखो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा हीट कराएंगे तो, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये O, एनहाइड्राइड मिल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। समझ में आया सबको? कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतनी सारी रामायण लिख दी, बच्चा डर गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपके जेई 2013 में आया था। ओके, समझ आया सबको? नोट कर लो। 5th क्वेश्चन में पूछा है, इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड दिए हुए हैं और SN2 रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी पूछी है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा होता है वो बैक साइड से आता है। ठीक है, तो बैक साइड से आता है तो उससे क्या होता है ना, जितनी खाली जगह मिलती है वो उतना जल्दी अटैक करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देख ले सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ पे है, ये देखो CH3 का होल थ्राइस TCl, यानी कि यहाँ पे 3 डिग्री है, ये देखो 2 डिग्री है, फिर ये नॉर्मल इथाइल क्लोराइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ, यानी कि सबसे ज्यादा हिंड्रेंस यहाँ, यानी कि न्यूक्लियोफाइल सबसे कम स्पीड के साथ यहाँ पे अटैक करेगा, यानी कि सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम देख लो भाई कहाँ है, 3 डिग्री 3 सब में सबसे कम दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो, ये 2 डिग्री, ये किस में दिया है, ये तो कट ही गया क्योंकि यहाँ पे उससे कम 2 डिग्री नहीं है, तो ये भी कट गया। ठीक है, ये कट गया, इसमें है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब देखो अब क्या है, इसमें थोड़ी सी भीड़ भाड़ दिख रही है, इसमें तो बिल्कुल ही खाली जगह है, तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी CH3Cl। अब इन दोनों में से देख लो CH3Cl किसमें, इसमें, तो आंसर बी। समझ आ गया, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको रिएक्शन दी हुई है NaCN की प्रेजेंस में, DMF सॉल्वेंट है। ठीक है, DMF क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर निकलेगा। ठीक है, तो चलो अब हमारे पास देखो 2 न्यूक्लियोफाइल निकल सकते हैं, आयोडीन भी निकल सकता है और ये क्लोरीन भी निकल सकता है, लेकिन हमको ये पता है कि एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल के कंपैरिजन में इजीली होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये CCl बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के वजह से ये बॉन्ड इसके कंपैरिजन में मुश्किल से टूटेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और ये साइनाइड इस पर अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर देखो जरा, ये एज इट इज रहेगा CH2Cl B। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको 2 रिएक्शंस दी हुई हैं और ये बोल रहा है कि इन दोनों रिएक्शंस में कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हुई होगी। ठीक है, अब देखो दोनों रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे ये ब्रोमीन हटके और OC2H5 जुड़ा है क्या, दोनों रिएक्शन में देखो ध्यान से, OC2H5 यहाँ से भी Br हटा है, यहाँ से भी Br हटा है,
कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ पागल बनाया। देखो यहाँ भी सब कुछ सेम है, सिर्फ एरो पे उसने क्या किया है, C2H5OH और C2H5O-। तो इसमें यहाँ न्यूक्लियोफाइल बना के दे दिया, इसमें हमको बनाना है बस, और कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ कंफ्यूज किया है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, दोनों में OC2H5 जुड़ रहा है, Br निकल रहा है, और दोनों में यहाँ कहाँ पे जुड़ रहा है, इसी वाले कार्बन से जुड़ रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर SN1 रिएक्शन हुई होती तो Br निकलता, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, और पता है क्या होता, ये 1 डिग्री कार्बन है, कार्बोकेटाइन बनता। लेकिन अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा देती तो यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाता, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि देखो इससे 2 ये वाले CH3 और 1 ये जुड़ जाता, जो कि मोर स्टेबल होता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बोकेटाइन के पास पावर होती है कि वो मोर स्टेबल बन जाए। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हुआ होता, जबकि दोनों ही प्रोडक्ट्स में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, दोनों में ही 1 डिग्री वाले CH2 से ही OC2H5 जुड़ा है, मींस SN2 रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना ही नहीं होगा, है ना, तो रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं होगा, तो SN2 रिएक्शन हुई होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों में SN2, सी ऑप्शन। समझ में आया, सिंपल सा फंडा था। ओके, 8th देखो, आपको ये रिएक्शन दी हुई है और इसकी रिएक्शन करानी है हमें HBr से। ठीक है, तो लो कराओ रिएक्शन, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी HBr से रिएक्शन करा ली। ठीक है, अब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। ठीक है, एल्कीन है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, तो देखो हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो, लेकिन यहाँ देखो दोनों इक्वल है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, ये लो। अब मैम यही क्यों ट्रांसफर किए, तो देखो जब मैंने यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। जबकि इस वाले पे अगर मैं पॉजिटिव लाती तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता CH3 का, तो वो इसके कंपैरिजन में क्या होता, कम स्टेबल। ठीक है, तो इसलिए हमने बॉन्ड्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब तो कुछ नहीं है, HBr जोड़ना है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, इससे Br माइनस जोड़ दो, ये लो C6H5 CH, इससे Br जोड़ दिया, और इससे H प्लस जोड़ दिया, और ये CH3। देखो किसमें है, इसमें है क्या, ये हो गया आंसर C। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर पाउडर। ये लो 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन बनाओ, ये बन गया, इथेन बना दिया, और 1,1,1 पे 3 क्लोरीन लगा दिए। अब इसकी रिएक्शन करानी है सिल्वर पाउडर से। ठीक है, एक और ले लेती हूँ सेम कंपाउंड, ठीक है, सिल्वर पाउडर से जब मैंने रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा, देखो ये Ag है, और ये क्या करेगा, Cl के साथ रिएक्शन करके AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर निकाल देगा। तो देखो ये क्या हो रहा है पता है, ये 3Cl इससे और 3Cl इससे और ये 6Ag मिल करके 6AgCl बना लेंगे। ठीक है, 6AgCl, और क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं, इसके सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराए, ये सब बाहर निकल गया, प्रेसिपिटेट बन गए, और ये हमारे पास मिल गया ब्यूटाइन। देखो 1 2 3 4, 2 ब्यूटाइन, 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटाइन कहाँ है, ऑप्शन में है क्या, 2 ब्यूटाइन, ये रहा ना, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, ये दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर हमको बोला है करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इज, SN1 रिएक्टिविटी पूछी है, मींस कंपाउंड में रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, तो हम अगर उसकी स्टेबिलिटी देख लें कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो चलो निकालो, ये निकला, ये भी निकला और ये भी निकला।
ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आ जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे भी आ जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इस वाले रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा तो किससे हो जाएगी रिएक्टिविटी, बी की। किसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, तो ये तो दोनों कट रहे। अब ठीक है, अब क्या है, बी के बाद सी की, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो सबसे ज्यादा बी, फिर सी, और फिर सबसे कम है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। और देखो आपके जेई 2010 में आया हुआ है, नीट और जे में आए हुए क्वेश्चंस थे सारे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हमको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, उनको अप्रोच करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो पेपर है, यानी कि पेपर नंबर 4, उसका पीडीएफ का लिंक मैं इस वाली वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, आपको फटाफट से वो सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसके आंसर लिखने हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो।